जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई। 14 जनवरी को पहला पवित्र स्नान हुआ। लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने उस दिन अमृत स्नान किया। अब 29 जनवरी को अगला अमृत स्नान है और संभावना है कि लगभग 8 से 10 करोड़ लोग स्नान के लिए आएंगे। मौनी अमावस्या का त्योहार ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। महाकुंभ में इस स्नान का महत्व और क्या हो रही हैं तैयारियां, देखिए। तेरह दिनों में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस एक दिन में ही करीब 10 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा सकते हैं। कुंभ का हर अमृत स्नान महत्वपूर्ण है, लेकिन मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान होगा। दिन बहुत बड़ा है, इसीलिए इसकी कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाली। तैयारियों, सुविधाओं और आवश्यकताओं का खुद जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से भेंट की और सनातन का संदेश दिया। इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है। और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त सुबह 5:25 से सुबह 6:18 तक है। दूसरा मुहूर्त सुबह 5:51 से 7:11 तक है। करोड़ों की भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने सेक्टर लेवल पर श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने की तैयारी की है। जो श्रद्धालु जिस जोन से आए उसी से वापस जाएं। किसी भी सूरत में संगम जोन या किसी अन्य जोन में उनका प्रवेश न हो। 12 किलोमीटर लंबा घाट श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया गया है। मौनी अमावस्या नजदीक है, श्रद्धालुओं का आवागमन भी बढ़ गया है। अब ऐसे में देखना यह है कि व्यवस्थाएं किस तरह रहती हैं, क्योंकि 7 से 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ तक भी ये आंकड़ा मौनी अमावस्या में जा सकता है। इसके अलावा घाटों पर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। घाटों पर भीड़ न जमा हो, इसके लिए इवैक्यूएशन दस्ते होंगे। इसके अलावा हार्ड बैरियर और बैरिकेड्स पर 100% नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे रस्से, सीटी, उड़न दस्ते और वॉच टावर की टीमें तैनात की जाएंगी। इन स्थानों पर केंद्रीय बलों की उपस्थिति और उचित तालमेल पर जोर दिया जाएगा। सुरक्षा हमें देखनी है, जो हमारे ड्यूटी पॉइंट्स है वहाँ पे कोई अनवांटेड एक्टिविटी ना हो, बस हमें उस चीज का नजर रखना है। एटीवी से आप पूरे महाकुंभ क्षेत्र में घूम रही हैं? यस सर, हमें अलग अलग ड्यूटी पॉइंट्स दिए गए हैं, हम उन पे घूम रहे हैं। अलग अलग ड्यूटी पॉइंट्स पर घूम रही हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का संपूर्ण जल अमृत समान होता है और इस दिन स्नान को आत्मशुद्धि, पितरों की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। करोड़ों श्रद्धालु जुटेंगे और उनके स्नान का प्रबंधन मेला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। महाकुंभ के आयोजन का क्षेत्र जितना बड़ा है, भक्ति के रंग उतने ही विस्तृत हैं। आइए आपको महाकुंभ के ऐसे ही रंग दिखाते हैं। महाकुंभ में भक्ति के हजारों रंग नजर आ रहे हैं। कोई अपनी वेशभूषा की वजह से सुर्खियों में है, कोई अपने अंदाज से।
तकलीफ भी होते हैं, मतलब उनका दिया हुआ प्रभु को दिया हुआ तकलीफ क्या जिसका होता है, कुछ नहीं, बस उन्हीं को दिया हुआ है, ये भी तपस्या है। लेकिन कुंभ में पहुंचने वाले हर बाबा कुंभ नगरी में पहुंचने वाले भक्तों का दिल जीत रहे हैं। मैं मेडिकल साइंस को चैलेंज करता हूं और मेडिकल साइंस यही भी बोलता हूं कि मेरे ऊपर रिसर्च किया जाए। देखो उनका जो बड़ा बड़ा बीमारी को ठीक नहीं करते इसको मैं ठीक करता हूं, जैसे फ्रोजन शोल्डर हो, माइग्रेन हो, साइटिका हो, तो आओ किसी का पूछना है, मेरा रिसर्च करना हो, मैं यहीं पे बैठा हूँ। चश्मा क्या, चश्मा तो इसलिए लगाते हैं, यहाँ हमारा धुआं निरंतर चलता है, इसमें धुआं उठता रहता है, कभी गीली लकड़ी, कभी कड़वी लकड़ी, कंडे का धुआं, ये सब धुआं लगा करता, इसलिए चश्मा लगाते हैं। और बाकी चश्मे का कोई विशेष महत्व तो नहीं है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में कोई हठ योगी भी देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी ने सालों से अपना हाथ खड़ा करके रखा है, तो ऐसे संत भी दिखेंगे जो पिछले 11 साल से खड़े ही हैं, कभी बैठे ही नहीं। संकल्प अब 12 साल में पूरा होएगा। 8.5 साल हमको बीत चुके हैं, मेरे कुछ नहीं दुखते नहीं हमारे हैं, हमारा कुछ शरीर दुखते नहीं पैर हमारे। नागा साधु हर किसी के लिए रहस्यमयी है। हर कोई ये जानना समझना चाहता है इनके जीने की शैली क्या है। दरअसल नागा साधुओं को अपनी सनातन परंपरा से बहुत प्यार है और इसकी छाप हर अखाड़े में नजर आती है। ये जो एक झूला है जो आप सन्यासियों के पास देखेंगे, केवल देखने में बड़ा सुंदर दशनामी झूला, हाँ, दशनामी झूली बोला जाता है। क्या खास है इसमें? इसमें खास ये है कि सर्वप्रथम ये आपको दिगंबर सन्यासियों के पास ही मिलेगा, हाँ। जो 10 नाम सन्यास से जुड़े होंगे, क्योंकि उनकी परंपरा का श्रृंगार है। अच्छा, 10 नामी झोली। हाँ। ये हाथ से बना हुआ है? हाथ से। एक बार उठा के मैं देख लूं? जी, हाथ से ऊन से बुना जाता है पूरा ये ऊन से बुना हुआ है। 10 पॉकेट होंगे। 10 पॉकेट होंगे। 10 पॉकेटों से ही इसको 10 नामी झोली बोला है। 10 पॉकेट क्यों? 10 पॉकेट इसलिए है क्योंकि 10 नाम जो सन्यास है उसकी अपनी एक परंपरा है, हाँ। और उस परंपरा की जो शोभा है उस शोभा में ये हमारा श्रृंगार का कार्य करता है। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाआयोजन में सनातन परंपरा की एक से बढ़कर एक झलक श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है। एक महिला कलाकार ने महाकुंभ के लिए राम नाम के साथ अमृत कलश की टेक्स्ट पेंटिंग बनाई है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये जो इतनी लंबी सी आप लोगों ने पेंटिंग बनाई है केवल राम नाम से, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। ये पेंटिंग मैंने करीब 1.5 साल पहले बनाई थी। ये जब हम 1.5 साल पहले शुरू की थी। ये इसमें पूरा रामचरितमानस अयोध्या के लिए ये समर्पित है। तो इसमें रामचरितमानस पूरा लिखा हुआ है और पूरा ब्रह्मांड सृष्टि और विष्णु के दशावतार, ये सारी चीजें इसमें समाहित हैं। अयोध्या के सारे मंदिर हैं। तो इसका मूल उद्देश्य ये था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही मंत्र है राम, जिससे कि पूरा हमारा पूरी सृष्टि का सार उसी मंत्र में है। बस यही दिखाने की कोशिश की। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था और विश्वास के ऐसे तमाम रंग बिखरे पड़े हैं। इन रंगों में सराबोर होने के लिए श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, धर्म कर्म के इस अनोखे संसार को देखने का अनुभव कर रहे हैं। दुनिया भर के भक्त महाकुंभ आए। दुनिया भर के भक्त भारतीय सनातन परंपरा से प्रभावित होते हैं। 2 ऐसे देश जो आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन, यहां से आए भक्त भी भारत आकर शांति का संदेश दे रहे हैं। जैसे एक छोटी दुनिया ही बस गई है महाकुंभ में, जहां देशों की आपसी दुश्मनियां कोई मायने नहीं रखती। रूस यूक्रेन में भयंकर जंग छिड़ी है, लेकिन महाकुंभ की महिमा ऐसी है कि यहाँ वो दरारें भरी दिखती हैं। 2 देशों की दूरियां महाकुंभ में आकर पड़ चुकी हैं। अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाए कृष्ण भक्ति में लीन ये रूस से आई ललिता हैं।
उनका असली नाम कुछ और है, लेकिन भारत में उन्हें ललिता नाम मिला है तो वो खुश है, मगन है कि महाकुंभ का हिस्सा बनी है। कहाँ से आई हैं आप? रूसिया। रशिया से आए हैं। आपने एकदम भारतीय वेशभूषा में साड़ी पहने हुए हैं, कैसा लग रहा है? जय श्रील प्रभुपाद, दिस इज वैष्णव ड्रेस। महाकुंभ में कैसा लगा? महाकुंभ amazing. मैं distribute prasadam for people, make हरि नाम, take गंगा स्नान। इनके पास ही मंजीरा बजाती ये देवारूपा है। देवारूपा यूक्रेन से आई है। देवारूपा भी कृष्ण भक्ति में लीन है। उन्हें यूक्रेन में अपने देश में चल रहे युद्ध का भान है, लेकिन मन में जो भक्ति का भाव है उसकी प्रबलता इतनी है कि वो महाकुंभ में आकर खुद को धन्य समझ रही है। देवारूपा को उनका ये नाम भी भारत से ही मिला है। हम बहुत मुश्किल से अपने देश से आए, सबको मालूम स्थिति क्या है, लेकिन हम खर्चा बहुत ज्यादा करके है। 3 बार टिकट खरीद के है, वीजा का फीस जमा के, तब हम आपकी भारत भूमि में आए। सनातन धर्म के बारे में हम सनातनी अपने आप को तब पुकार सकते हैं जब हम गीता, भगवत गीता पढ़ते हैं, तब हम अपने आप को सनातनी मांगते हैं। सनातनी मतलब हम उन्हीं का अंश है, ऊपर वाले का अंश, भगवान का अंश है। महाकुंभ से मेरा प्रेम हुआ 2013 में, तब से मैं इलाहाबाद में हर साल माघ मेला में रहते हैं। अद्भुत प्रयागराज तीर्थराज है और आप इंडियन लोग बहुत भाग्यशाली हैं। रूस यूक्रेन के रिश्तों में भले ही बारूद और एक दूसरे के लिए नफरतें घुली हों, लेकिन महाकुंभ में इन देशों के नागरिकों ने सब भुला दिया है। वो एक रंग, एक भाव के साथ सनातन सभ्यता का उत्सव मना रहे हैं। ललिता और देवारूपा की ही तरह कोलंबिया से आए एक कार्तिक है। कार्तिक बीज मंत्र दोहराते दोहराते मगन हो जाते हैं। महाकुंभ ने सबको अपने रंग में रंग लिया है। यहाँ आते समय लोगों के मन और भाव अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर सब एक है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।